जिनेंद्र, सन्मति वाणी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दुनिया का एक सबसे खतरनाक शब्द है और वो है बेटा तुझे कोई पसंद है क्या। जब कोई माता पिता अपने बच्चों से यह पूछता है कि बेटा तुझे कोई पसंद है क्या, तो वाकई इसमें बहुत ही खतरनाक पहल छुपी हुई होती है। माता पिता स्वयं चाहते हैं कि आजकल के बच्चे स्वयं पसंद कर लें और उनको उनका जीवन साथी ढूंढने के लिए जद्दोजहद ना करना पड़े। ऐसा क्यों? एक बार एक परिचय सम्मेलन में एक लड़की ने बहुत शानदार परिचय दिया। कम से कम 17 डिग्रियों की वह मालिक थी। उसने अपना बखान किया, लेकिन जब बात आई रिश्तों की तो कई रिश्ते उसके लिए ऑफर किए गए, लेकिन उनके माता पिता ने यह बताया कि उन्हें तो उसी उपजाति का ही वर चाहिए, तभी वह विवाह करेंगे। यह भी एक रूढ़िवादी है कि उसी उपजाति में करना है। आप जिस जाति में बिलोंग करते हैं बस वो जाति होना चाहिए। अब उपजातियों के बंधन में यदि पड़ेंगे तो बच्चे तो कुंवारे ही रह जाएंगे ना। कब तक उन्हें घर बिठा के रखेंगे? यदि कोई अच्छा रिश्ता आता है, यदि बहुत अच्छा खाते पीते घर का लड़का है, कमाता है और संस्कारित है, तो हमें निश्चित ही उसका रिश्ता तय कर देना चाहिए। लेकिन एक तरफ ये होता है कि माता पिता पूछते हैं बेटा तुझे कोई पसंद है क्या। जब वो बोलता है कि हाँ मुझे जो है एक लड़की पसंद है या एक लड़का पसंद है, तो उस समय जाति कहाँ चली जाती है। हम जानबूझकर बच्चों को स्वतंत्र कर रहे हैं कि वे अपनी पसंद का रिश्ता लाएं और हम तैयार हैं उस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए। एक बार क्या हुआ कि एक डॉक्टर के यहाँ, फैमिली डॉक्टर के यहाँ एक बच्ची गई और वो नहीं चाहती थी कि वो जल्दी माँ बन जाए, लेकिन ऐसा हो गया और वो चाहती थी कि मेरा एबॉर्शन हो जाए। उसने अपने फैमिली डॉक्टर को बोला कि मैं यह काम कराना चाहती हूँ। डॉक्टर ने उसको आधे घंटे तक बिठा के रखा और जैसे ही उसको फुर्सत मिली डॉक्टर साहब को, वो बाहर लेके गए और उन्हें हाथ के इशारे से बताया देखो यहाँ पर कितनी लड़कियाँ बैठी हैं, आप इनको गिनो कितनी लड़कियाँ हैं। उसने गिना तो लगभग 44-45 पेशेंट बैठे हुए थे। उसने गिनने के बाद डॉक्टर उस लड़की को वापस चैम्बर में लेके आया और डॉक्टर ने ये बोला कि जो मूर्खता तू करने जा रही है, ये सारी लड़कियां उस टाइप की मूर्खता कर चुकी हैं। या तो ये लेट मैरिज के कारण संतान प्राप्त नहीं कर पा रही हैं, या इनमें से बहुत सारे लोगों ने एबॉर्शन करा रखा है, तो इन्हें अब नेक्स्ट इशू में बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है। तो कृपया करके यह विचार छोड़ दो कि तुम्हें एबॉर्शन कराना है। इस टाइप के कई किस्से हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल बहुत लेट मैरिज हो रही है। उस लेट मैरिज में क्या होता है कि सारे शारीरिक हार्मोनल सारे गड़बड़ा जाते हैं, केमिकल लोचा हो जाता है, बिना मेडिकल सहायता के संतान प्राप्त हो ही नहीं पाती। अब पूछते हैं कि फिर आइडियल एज क्या हो। एक्सपर्ट बताते हैं कि लड़की की उम्र 21 वर्ष और लड़के की 25 वर्ष। यदि यह उम्र है तो निश्चित ही उनका विवाह शीघ्र कर देना चाहिए। उससे क्या होगा कि वो स्वयं बिना किसी मेडिकल सहायता के वंश वृद्धि कर पाएंगे। क्योंकि लेट मैरिज होती है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती। फिर प्लानिंग भी होती है उनकी कि अभी हमारा 4 साल का कोर्स बचा है, वो पूरा कर लें, उसके बाद जो है संतान के लिए हम प्लान करेंगे। लेकिन यदि स्वतः ही संतान आने को तैयार है
तो हमें समय पे संतान का प्रोजेक्ट भी निपटा लेना चाहिए। लेट करने से हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाती है और बिना मेडिकल सहायता के ये संभव नहीं हो पाता। कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही संतान करेंगे। एक ही संतान करना अच्छी बात है, लेकिन सुझाव ये दिया जाता है बड़े बुजुर्गों के द्वारा कि हम कम से कम 2 संतान तो करें ही, क्योंकि यदि आपके यहाँ पर कन्या पैदा हुई है तो उसके रक्षाबंधन के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपने रिश्तेदारों में भाई ढूंढना पड़ेगा। और यदि आपके यहाँ पर एक लड़का है तो उसको राखी बंधवाने के लिए अपने रिश्तेदारों की बाट जोड़ना पड़ेगी। तो क्यों ना घर में 2 संतान हो, जिससे कि आने वाले समय में चाचा बुआ काका मौसा मौसी इनका भी रिश्ता कायम रहे, जिससे बच्चों को मालूम पड़ सके कि हमारे रिश्ते क्या होते हैं। यदि कुंडली में एजुकेशन का योग है, उसमें ऐसा दर्शित होता है कि ये एजुकेशन बहुत लंबे समय तक चलेगी और ये बहुत ही अच्छे पीएचडी तक इनकी पढ़ाई चल सकती है। जब ऐसा है तो उसमें शादी कहाँ आड़े आती है। एक स्कूल में मुझे जाने का मौका मिला, जब मैंने वहाँ पर उस क्लास में मुआयना किया तो वहाँ पर कई लड़कियां मांग भर के एग्जाम देती हुई पाई गई। तो मैं इतना खुश हुआ कि चलो कम से कम इनके सास ससुर इनको पढ़ा तो रहे हैं, इनको एजुकेशन के लिए परमिशन तो दे रखी है। आजकल के ज़माने में कोई भी माता पिता सास ससुर एजुकेशन के लिए रोकने वाला नहीं है, इसलिए समय पर ही मैरिज करना चाहिए। समय पर मैरिज करने से क्या होगा कि समय पे संतान हो जाएगी, समय पे बड़ी हो जाएगी, फिर हम उनका विवाह कर पाएंगे। विवाह कर पाएंगे तो या तो दामाद आ जाएगा या घर में बहू आ जाएगी। बहू आ जाएगी तो जल्दी पोता आ जाएगा। पोता आ जाएगा तो उसका आनंद ही अलग रहेगा। तो कोशिश ये करें कि इस खतरनाक शब्द को त्यागें कि बेटा तुझे कोई पसंद है क्या। यह शब्द जो है बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है। आपको स्वयं ही कोई अच्छा लड़का ढूंढना चाहिए, लड़की ढूंढना चाहिए और अपनी संतान का उससे विवाह करना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर है कि जैसे आजकल बोलते हैं ना कि लव मैरिज तो आजकल होती ही कहाँ है, ये कैरियर मैरिज होती है। लड़का लड़की एक ही क्लास में रहते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और वो प्लानिंग कर लेते हैं कि जीवन में हमको इस टाइप से हमारा कैरियर बिताना है और इस टाइप से हमारा परिवार आगे बढ़ाना है। तो जब उन दोनों का टाई अप हो जाता है और वो स्वयं एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं तो यह कैरियर मैरिज हुई, ना कि लव मैरिज। लव मैरिज तो बहुत बहुत ही पवित्र चीज है, लेकिन इस जमाने में अभी उसका कोई स्थान नहीं है। तो कोशिश करें कि समय पर बच्चों का विवाह करें, तो उसमें क्या होगा कि सब प्रसन्न रहेंगे, हर रिश्ते प्रसन्न रहेंगे। कोशिश ये करें कि अपने शहर में ही रहने की कोशिश करें, माता पिता के साथ रहने की कोशिश करें। अभी क्या होता है कि बच्चे बाहर होते हैं, यदि माता पिता को कोई तकलीफ आ जाए, स्वास्थ्य खराब हो जाए, तो उनको यहाँ तक आने में बहुत समय लग जाता है और माता पिता बहुत परेशान होते रहते हैं। तो कोशिश भी ये करें कि अपने शहर में ही रहने का प्रयास करें। बहुत ही मजबूरी हो तो थोड़े समय बाहर रहें और पुनः अपने घर में आने का प्लान करें कि हमें बाकी का जीवन हमारे माता पिता के साथ रहकर ही बिताना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।